1971 में आई आनंद फिल्म में आनंद यानी कि राजेश खन्ना का बहुचर्चित डायलॉग था, बाबू मोशाय जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। कुछ ऐसी ही जिंदगी रही हमारे आज के नायक की। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ अक्षय प्रताप सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी और हिंदुस्तान पर। हाजिर हूं एक बार फिर एक और नए किस्से के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्हें खड़ी बोली में लेखन का जन्मदाता कहा जाता है। जी हां, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु की उपाधि इनकी प्रतिष्ठा व लोकप्रियता को देखते हुए सन 1880 में काशी के विद्वानों ने दी थी। इनका मूल नाम है हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 में बनारस के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र भी कवि थे और गिरधर दास के नाम से लिखा करते थे। हरिश्चंद्र जी का बाल्यकाल दुखमय बीता। 5 वर्ष की आयु में माता का देहांत हो गया और 10 वर्ष की आयु में पिता का साया भी उठ गया। उन्हें अपने जीवन काल में पद प्रतिष्ठा, गौरव और वो सब कुछ प्राप्त हुआ जिसे पाने के लिए लोग वर्षों कड़ी मेहनत करते हैं। एक ना मिल सका तो वह की आयु मात्र 34 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। लेकिन आंकड़ों को छोड़ दें तो उन्होंने इतनी कम आयु में ही बहुत से ऐतिहासिक बदलाव किए। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी के साथ ही आधुनिक थिएटर व नाटक का भी जन्मदाता होने का गौरव प्राप्त है। वे एक मंझे हुए गद्यकार, कवि, नाटककार, व्यंग्यकार और पत्रकार थे। उन्होंने बाल विबोधिनी, हरिश्चंद्र पत्रिका, कवि वचन सुधा जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। उनके द्वारा नाटक लेखन की शुरुआत 1867 ईस्वी में बांग्ला नाटक विद्या सुंदर के अनुवाद से हुई। जिस वक्त लोग इहलोक व परलोक की अनंत कथाओं का वर्णन करने में लगे थे, उस वक्त उन्होंने भ्रष्टाचार, जातिवाद, छुआछूत आदि जैसी सामाजिक समस्याओं को अपनी लेखनी का आधार बनाया। आज का हिंदी साहित्य जहां खड़ा है उसकी नींव हरिश्चंद्र ने ही रखी थी। इस संबंध में मतांतर हो सकता है, लेकिन पूर्णतया नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने अपनी पत्रिका हरिश्चंद्र पत्रिका में हिंदी की नई भाषा को गढ़ना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने खड़ी बोली का आवरण लेकर उसमें उर्दू के प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया। वहीं तत्सम और उससे निकले तद्भव शब्दों को भी पर्याप्त महत्व दिया। इसके साथ ही उन्होंने कठिन और अबूझ शब्दों का प्रयोग वर्जित कर दिया। हालांकि अपनी कविताओं में वे ब्रज भाषा का ही प्रयोग करते थे। उनका कहना था कि कविताओं के लिए जिस भाव की आवश्यकता होती है वह खड़ी बोली में नहीं होती। हालांकि अपनी कविताओं में वे ब्रज भाषा का ही प्रयोग करते थे। उनका कहना था कि कविताओं के लिए जिस भाव की आवश्यकता होती है वह खड़ी बोली में नहीं आता। हालांकि बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने व अन्य कवियों ने खड़ी बोली में काव्य रचे। हरिश्चंद्र बाबू ने इतनी छोटी सी उम्र में ही 21 काव्य ग्रंथ, 48 प्रबंध काव्य और कई मुक्तक रच डाले। उन्होंने स्वयं को किसी विधा में बांध कर नहीं रखा, हर क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया। वे भाषाविद भी थे। हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी आदि कई भाषाओं पर अच्छी पकड़ थी। वे कुछ आप बीती कुछ जग बीती नामक उपन्यास भी लिखे, लेकिन असमय निधन से वे यह काम पूरा न कर सके। उनका यह सपना बाद में उनके साथी श्रीनिवास दास ने हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु लिखकर पूरा किया। दुर्भाग्यवश 6 जनवरी 1885 को मात्र 34 वर्ष 4 माह की आयु में उनका निधन हो गया। दुनिया छोड़ने से पहले उन्होंने अपने क्षेत्र में इतना सब कुछ किया कि हैरत होती है कि कोई व्यक्ति इतनी सी उम्र में इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। जितनी बार उनके नाम के साथ पहली बार की उपाधि जुड़ा है, उससे यही प्रतीत होता है कि साक्षात माता सरस्वती ने अपना हाथ उनके सिर पर रखा। तो ये था हमारा आज का किस्सा। हाजिर होंगे हम अंजुमन के एक और नए किस्से के साथ अगले शुक्रवार को। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलते चलते पेश करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की लिखी एक कविता। अब दीजिए इजाजत। धन्यवाद। ऊधो
जो अनेक मन होते, तो एक श्याम सुंदर को देते। इकलय जोग संजोते, एक सौ सब गृह कारज करते। एक सौ धरतो ध्यान, एक सौ श्याम रंग रंगते। तज लोक लाज कुल कान, को जप करे जोग को साधे। को पुनि मूंदे नैन, हिय एक रस श्याम मनोहर। मोहन कोटिक मैन, ह्या तो हुतो एक ही मन। सो हरि ले गए चुराए, हरिचंद कौ और खोजी कै। जोग सिखावहु जाए।